हेलो। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही होगी। अगर आवाज़ में कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ बीच में मुझे बता दीजिएगा। माइक में भी प्रॉब्लम होगी तो हम देख लेंगे, क्योंकि कल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी माइक में। तो अभी सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है? आई होप सो। ओके, ग्रेट। चलिए फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडिक्शन के बारे में। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आजकल जो एडिक्शन की हमने डेफिनेशन बना रखी है वो यही है कि किसी भी तरह का व्यसन जैसे हमें लग जाता है। क्योंकि किसी को स्मोकिंग करने का एडिक्शन होता है, किसी को ड्रिंकिंग का एडिक्शन होता है, किसी को ड्रग्स का, वीड का, कोकेन एंड ऑल दैट। तो ये सब एडिक्शंस में गिने जाते हैं आजकल। पर एक सवाल हमें खुद से पूछना आवश्यक है कि क्या केवल यही गिने चुने एडिक्शंस हैं, और क्या हम सब लोग किसी भी प्रकार के नशे से मुक्त हैं? अगर आप ये सवाल खुद से पूछेंगे तो इसका ऑनेस्ट आंसर आपको मिलेगा कि नहीं, हम सब पूर्णतः नशे से मुक्त नहीं है। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी भी तरह का एडिक्शन नहीं रखता हो। अब आप कहेंगे भाई हमको तो एडिक्शन नहीं है, हम तो तंबाकू नहीं खाते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं। तो केवल यही एडिक्शंस नहीं होते हैं। एडिक्शंस बहुत तरह के होते हैं। किसी भी चीज़ से आपको लत लग रही है, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, आप उससे डिपेंडेंट हो जा रहे हो, तो वो एडिक्शन के रूप में गिना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर लोगों को चीनी का एडिक्शन है, शुगर का एडिक्शन है, लोग मीठा खाए बिना रह नहीं सकते। ज़्यादातर लोगों को मूवीज़ देखने का एडिक्शन है, कुछ लोगों को रील्स देखने का एडिक्शन है, कुछ लोगों को बाहर घूमने का एडिक्शन है, कुछ लोगों को हाइकिंग करने का एडिक्शन है। तो बहुत अलग अलग तरह के एडिक्शन होते हैं, और हर एक एडिक्शन अपने आप में एक बुरी बात ही होती है। एडिक्शन का या व्यसन का अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, तो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा कर्म या फिर एक्शन जो आपको टेम्पररी प्लेजर देता है इमिडिएटली, और जिसकी वजह से आप उस पर डिपेंडेंट बन जाते हो, तो ये एक व्यसन के रूप में गिना जाएगा। कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन जो आपको टेम्पररी प्लेजर दे रहा है, टेम्पररी सुख दे रहा है, और उस टेम्पररी सुख की वजह से आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, जिसकी वजह से आप बार बार उस चीज़ को दोहराना चाहोगे। अब इस डेफिनेशन में अगर आप देखो अपने आजकल के कामों को, तो आप समझ जाओगे कि भाई कितने सारे एडिक्शन से हम घिरे हुए हैं। आज हम इन्हीं सब एडिक्शंस के बारे में बात करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम इनको थोड़ा कम कर पाएं। ऐसा कोई मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे जिससे एडिक्शंस के प्रभाव हम पर कम पड़े। तो जैसा कि मैंने कहा, हम सब लोग कोई ना कोई एडिक्शन के शिकार होते ही हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी भी एडिक्शन का शिकार ना हो। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो शराब का नशा है या फिर जो तंबाकू का नशा है, ऐसे जो नशे हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा घातक नशे भी होते हैं जिन्हें लोग करते हैं। जैसे कि चीनी का नशा, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे बात करने के लिए, तो आपको पता लगेगा कि चीनी का नशा कितनी बुरी बात है और इससे क्या क्या बीमारियां नहीं हो सकती हैं। हो सकता है आपको लिकर या अल्कोहल उतना तंग ना करे, उतना आपको परेशान ना करे जितना आपको चीनी कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे व्यसन होते हैं, बहुत सारे एडिक्शन होते हैं। और ये कह देना कि भाई ये लोग, जो लोग एडिक्शन करते हैं वो लोग अलग हैं, वो लोग बुद्धू हैं, नहीं। आप किसी दूसरे पर अगर आप लालछन लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो, तो आपको पहले खुद का दामन साफ रखना चाहिए। और आजकल हम में से किसी का भी दामन साफ नहीं है, तो हम इस कटघरे में खड़े हो जाते हैं कि क्या हम दूसरों पे लालछन लगाने के लिए योग्य भी हैं क्या? तो नहीं हो पाते ज़्यादातर लोग। तो हमें योग्य बनना है ताकि हम दूसरों पे लालछन लगा सकें कि नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो, हम ठीक कर रहे हैं। तो योग्य कैसे बने, उसके लिए हमें खुद के एडिक्शन से ऊपर उठना पड़ेगा। अब एडिक्शंस कई प्रकार के होते हैं। कुछ एडिक्शंस होते हैं जो आपको थोड़ा सा सुख देते हैं, और कुछ एडिक्शंस होते हैं जो आपको ज़्यादा सुख देते हैं। तो जितना बड़ा आपको सुख मिलेगा एडिक्शन से, उतना ही ज़्यादा आपको उसके प्रति
आपका लगाव बढ़ेगा, आपकी डिपेंडेंसी उसके प्रति बढ़ेगी। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति सिगरेट स्मोक करता है, उसे थोड़ा कम आनंद मिल रहा है, फिर उसने कभी वीड ट्राई किया, गांजा ट्राई किया, तो उसे शायद ज़्यादा आनंद मिले। तो जितना ज़्यादा उसे हैप्पीनेस मिलेगी, जितना ज़्यादा उसे प्लेजर मिलेगा किसी काम में, उतना ज़्यादा वो उस चीज़ को चाहेगा, उतना ज़्यादा उसकी क्रेविंग होगी उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो हमें वो क्रेविंग को कम करना है, हमें उसके क्रेविंग को ख़त्म करना है। इसके लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति एडिक्शन में फंसता ही क्यों है। किसी व्यक्ति को ऐसी क्या नीड आ जाती है कि उसे ऐसे नशीली चीज़ों में, नशीली पदार्थों में खुशी ढूंढनी पड़ रही है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में, हर एक व्यक्ति अपने अंदर एक खालीपन लेके घूम रहा है, एक संतुष्ट भाव नहीं है उसके अंदर, और उसी खालीपन को लेकर इस दुनिया में घूमता रहता है, और जहाँ से भी उसे थोड़ी बहुत खुशी मिल जाती है वहाँ उसे घर जैसा महसूस होता है, और वो उसको बार बार वहीं पे आना चाहता है। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास खालीपन है हमारी ज़िंदगी में, आप देखोगे कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, ना कोई जॉब अच्छी मिल रही है, ना कुछ और पढ़ाई अच्छी हो पा रही है, या कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है उनकी लाइफ में, कोई बहुत मतलब खराब दिन चल रहे हैं, या फिर उनको ऐसे ही बोर होता है, टाइम पास नहीं हो पाता है, मन नहीं लगता है। तो ऐसे लोग ज़्यादा मतलब चांसेस हैं उनके कि वो एडिक्शन की ओर जाएं, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बचा नहीं है। या तो उनकी लाइफ की जो कंडीशंस चल रही हैं, जो परिस्थितियां चल रही हैं करंट में, प्रेजेंट में, वो खराब चल रही हैं, या फिर उनको उतना आनंद नहीं आ रहा है अपने जीवन से। तो ऐसे लोग ज़्यादातर नशीले पदार्थों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उनके प्रति ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ से जो एडिक्शन है उसकी जड़ यहाँ पे निकलती है। एडिक्शन की जड़ कहाँ पे है कि आप अपने अंदर सुखी नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, और आप वो थोड़ी बहुत सुख, थोड़ा बहुत संतुष्टि इन छोटे मोटे पदार्थों में प्राप्त करना चाहते हो, जो कि आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकता। आपको ये बात समझनी होगी, चाहे आप कितने भी पदार्थों के बारे में अपने पास रख लीजिए, कितने पदार्थों को आप कंज्यूम कर लीजिए, आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया हम मतलब आध्यात्मिक जर्नी पर अपनी चल रहे हैं, तो क्या हम ये साइकेडेलिक्स का, ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे एक्सपीरियंसेस लेने का, मतलब ज़्यादा स्पिरिचुअल एडवांस होने का। तो सीधी सी बात ये होती है, आप किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट बन रहे हो क्योंकि वो आपको कुछ सुख दे रहा है, कुछ प्लेजर दे रहा है, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है, तो वो चीज़ सही नहीं है। एक मिनट, सॉरी, माइक में क्या हो गया। मेरा कैमरा शायद काम नहीं कर रहा था। अब मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ, आई होप। ओके, मैं आप सब लोगों को दिख रहा हूँ, विजिबल, मैं विजिबल। मेरा कैमरा बीच में बंद हो गया था क्या? अगर ऐसा हो गया था और ऐसा हो आगे तो मुझे बता दीजिएगा। अब बाद में चैट बॉक्स में मत लिखा करो जब मैं ऑन कर लूँ। अगर ऐसा माइक बंद हो जाए, कैमरा बंद हो जाए, तो मुझे बता देना। ओके, तो अब मैं भूल गया क्या बात कर रहा था मैं। तो हाँ, एडिक्शन की जड़ की बात कर रहे थे अपन। तो कोई भी एडिक्शन जब आता है तो उसकी जड़ कहाँ होती है कि हमें संतुष्टि नहीं है, हमें सुख नहीं है, तो हम एडिक्शंस के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अब इसी के साथ साथ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई हम ड्रग्स का सहारा लेके एक अच्छा एक्सपीरियंस पा सकते हैं क्या? तो बात यहाँ पे यही आती है, आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करके टेम्पररी हैप्पीनेस, टेम्पररी प्लेजर ले रहे हो, अस्थाई सुख ले रहे हो, तो वो चीज़ आपको कभी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती, स्थायी आनंद नहीं दे सकती है। वो क्या करेगी, वो आपको बांध कर रख लेगी। आप फिर उसके बिना उस ऊंचाई तक कभी पहुंच नहीं पाओगे।
देखो ये ऐसा है, जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। अब नॉर्मली लोग कैसे चढ़ेंगे पहाड़ पे? वो अपने हाथों से पत्थर पकड़ पकड़ के पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे। पर उस व्यक्ति के पास अब एक शॉर्टकट आ गया। वो एक रस्सी है उसके पास, वो रस्सी लेके आया, रस्सी उसने ऊपर बांध दी और वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। एक बार वो चढ़ा, उसे बड़ा अच्छा लगा, फिर नीचे आया, फिर दूसरी बार चढ़ा, उसे बड़ा अच्छा लगा, नीचे आया, फिर तीसरी बार चढ़ा, उसे बड़ा अच्छा लगा, नीचे आया। अब इसमें दो दिक्कतें हैं। पहली बात तो, अब वो उस रस्सी का आदी बन चुका है। अब वो उस रस्सी के बिना कभी भी पहाड़ पे चढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसने कभी ट्राई नहीं किया है, उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस ऊंचाई तक पहुंच पाए बिना उस ड्रग के, बिना उस रस्सी के हेल्प के बिना। ठीक है, बाकी लोग जो बिना किसी हेल्प के उस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, वो अपने दम पर इंडिपेंडेंटली कभी भी उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि वो वहां पर जाकर नीचे आएंगे ही नहीं, वहीं रहेंगे। ठीक है, पर रस्सी वाले को नीचे आना पड़ेगा, और रस्सी वाला रस्सी पे डिपेंडेंट हो जाएगा। और दूसरी बात इधर यहाँ पे ये है कि आप जब शॉर्टकट यूज करते हो, तो वो चीज आपने अर्न नहीं की है, आपने वो एक्सपीरियंस अपने कर्मों से, अपने एफर्ट से अर्न नहीं किया है। वो एक तरह से आपके पास आ गया। इट इज अ चीट कोड, इट इज लाइक अ चीट कोड, कि आपको वो चीज दे दी गई है एक ग्लिम्प्स के लिए। अब आप उसको मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करके अपने एफर्ट्स लगा कर वापस चढ़ते हो। जैसे कि आप एक बार रस्सी लिए, रस्सी से ऊपर चढ़े, आपको बड़ा अच्छा लगा। अब अगली बार आप सोचे कि मुझे रस्सी से चढ़कर इतना अच्छा लगा, अब अगली बार मैं पहाड़ पे चढ़ के जाऊंगा। तो ये तरीका सही है, पर ऐसा हो नहीं पाता। क्योंकि जब एक व्यक्ति को शॉर्टकट मिल जाता है ना, कोई भी व्यक्ति जो एडिक्शन में है, जो स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, उनको एक शॉर्टकट मिल जाता है टेम्पररी प्लेजर का, कि उनको बस एक सिगरेट लेनी है और अपने होठों से लगानी है, उनको प्लेजर मिलेगा। ये एक शॉर्टकट है टेम्पररी प्लेजर का। और जब भी आप किसी भी चीज को हासिल करते हो एक शॉर्टकट के थ्रू, तो उसके कुछ आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। पहला कॉन्सिक्वेंस ये होगा, आप उसके आदी हो जाओगे, आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे, और कभी भी आप उस ऊंचाई तक या उस रिवॉर्ड तक या उस खुशी तक बिना उस चीज के नहीं पहुंच पाओगे, आप उसके गुलाम बन जाओगे। दूसरा ये होता है कि आपको जो चीज मिली है, जो खुशी मिली है, जो रिवॉर्ड मिला है, उसको आपने अपने एफर्ट से अर्न नहीं किया है, वो आपको एज अ चीट कोड दी गई है, आपको एज अ चीट रिवॉर्ड दिया गया है। तो वो जैसे आपके पास आया है वैसे ही आपके हाथों से चला भी जाएगा, और वो आपको बर्बाद करके जाएगा, आपके पास कुछ छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज आपको मिलती है वो कभी भी फ्री में नहीं मिल सकती। अगर आपको लगता है कि सिगरेट पीने से, शराब पीने से मुझे अभी कुछ नहीं हो रहा है और मुझे फ्री में प्लेजर मिल जा रहा है, तो वो कभी फ्री में नहीं मिलता है। वो अगर आपसे अभी पैसा नहीं लेगा तो बाद में लेगा। दो तरह के प्लान्स होते हैं, हम जानते हैं आप लोग भी, प्रीपेड, पोस्ट पेड। एक होता है जो आपसे पहले आपके एफर्ट्स लेगा, आपसे अपनी तनख्वाह लेगा, पैसे लेगा, और बाद में आपको जो आपने रिवॉर्ड्स देगा, जो आपकी सेवाएं हैं वो देगा, सर्विसेज देगा। और दूसरा आपसे पहले सर्विसेज, आपको पहले सर्विसेज देगा, बाद में आपसे पैसे वसूलेगा। तो ये दूसरे तरह की चीजें हैं। ये जो शॉर्टकट वाले हैं दूसरे तरह की चीजें हैं, पहले आपको ये इमीडिएट प्लेजर दे देंगे, बाद में आपकी लाइफ को ये रूइन कर देंगे, आपको ये अपना स्लेव बना देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, इसे हमें समझना है। ठीक है, दो बातें याद रखने की हैं यहाँ पे। क्या दो दिक्कतें होती हैं किसी भी चीज के एडिक्शन से, और ये मैं केवल शराब या फिर सिगरेट की बात नहीं कर रहा हूँ। एनीथिंग, जिस भी चीज के बिना आप रह नहीं पा रहे हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो मूवीज हो, कोई भी चीज हो जिसके बिना आप रह नहीं पा रहे हो, वो चीज आपको आपका गुलाम बना देगी। क्यों बना देगी? क्योंकि ये जो छोटे मोटे प्लेजर्स के सोर्सेज है ना, कि आपने मूवी देखा आपको इमीडिएट प्लेजर मिल गया, आपने सिगरेट पिया आपको इमीडिएट प्लेजर मिल गया। ये मेरी बात समझने का प्रयास करना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इमीडिएट प्लेजर से, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। कोई व्यक्ति है, किसी का माइक ऑन रह गया, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। एक्सक्यूज मी, किसका माइक ऑन है? ओके,
तो क्या कह रहे थे हम? ऐसे बीच में प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत किया करो, मेरे पास बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं है। हाँ तो जी हाँ, तो जो टेम्पररी प्लेजर्स हैं जो हमें मिल रहे हैं, इनका मतलब क्या है ये समझना होगा। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसने आईएएस बनने के लिए बहुत मेहनत की है, उसने 2-3 साल अपने लाइफ का खर्च किया है ताकि वो आईएएस बन पाए, उसने यूपीएससी की तैयारी की है बहुत जमकर। अब जब उसने इतना एफर्ट किया है तो उसने प्रीपेड कर दिया अपने प्लान को, उसने पहले पैसे दे दिए, पहले एफर्ट्स दे दिए अपने, फिर उसको रिवॉर्ड मिलेगा। उसका रिवॉर्ड अब उससे कुछ और वसूलेगा नहीं, उसको अब वो रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो जब उसे वो चीज़ मिलेगी, उसे खुशी मिलेगी आईएएस बनने की, उसके अलग अलग पर्क्स मिलेंगे कि भाई रुतबा मिलेगा, फेम मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो अब ये सब उसने अर्न किया है और उसने किसी सहारे की तौर पे नहीं लिया है ये चीज़, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसने पैसे देके, घूस देके, ऐसा होता नहीं है वैसे, पर एग्जाम्पल में ले रहे हैं, पैसे देके, घूस देके उसने आईएएस का एग्जाम क्रैक किया और आईएएस वो बन गया। अब उसने आसान तरीका अपनाया, शॉर्टकट अपनाया, तो उसे इमिडिएटली सुख तो मिल जाएगा, उसे आईएएस की गद्दी मिलेगी, आईएएस का सब कुछ मिलेगा, जो भी होगा सब मिलेगा। पर अब उसने इसके लिए एफर्ट्स नहीं किए हैं, इसके लिए उसने प्रीपेड नहीं किया, तो ये पोस्टपेड प्लान बन जाएगा। तो अब आपने सर्विसेज तो ले ली, आपने आनंद ले लिया, आपने रुतबा, फेम, पैसा ले लिया, अब आपको उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। फिर आपके पास ऊपर होंगे केसेस कि भाई इसने घूस दी है, ये बिना किसी पेपर के लिए बना है, इसने कोई पेपर नहीं दिया, इसने कोई प्रिपरेशन नहीं किया। तब आपसे पेपर दिलाया जाएगा आपका टेस्ट करने के लिए कि भाई देखते हैं क्या इस आईएएस को सच में कुछ आता है कि नहीं आता। फिर आपको यूपीएससी का पेपर दिलाएंगे कि भाई एक डिसेंट स्कोर तो आना चाहिए। फिर आप यूपीएससी का पेपर दोगे तो आप वो क्लियर ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप उस शॉर्टकट पे डिपेंडेंट थे, आप घूस देने पे डिपेंडेंट थे, आपने कभी उसके लिए प्रिपरेशन ही नहीं की। एग्जाम्पल ध्यान से समझिए, ठीक है। पहले वाला भी एग्जाम्पल आपको वापस बताता हूँ। जब एक व्यक्ति रस्सी के सहारे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है तो उसे दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत, रस्सी की वो आदी बन जाएगा, वो रस्सी के बिना पहाड़ पे चढ़ नहीं पाया क्योंकि उसने कभी बिना रस्सी के पहाड़ पे चढ़ाई नहीं की है, उसके पास एक शॉर्टकट था। तो उसने ये मेहनत नहीं की कि भाई मैं रस्सी छोड़ के, अपना शॉर्टकट छोड़ के असली रास्ते पे एफर्ट्स लगा के ऊपर चढ़ूं। पहली दिक्कत ये। दूसरी दिक्कत ये, उसने वो रिवॉर्ड, उसने वो हाँ खुशी, आनंद अर्न नहीं किया है अपने एफर्ट से, तो उसके पास रहेंगे नहीं और बाद में वो उसको लूट कर चले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समझा रहा हूँ और ये हर एक व्यसन के लिए है, चाहे वो आपका नशे करने का हो, आपको चीनी का हो, आपको तीखी चीज़ों का हो, गोलगप्पे का हो, कुछ भी चीज़ जिसके बिना आप रह नहीं पा रहे हो कि भाई मैं तो टीवी देखे बिना रह ही नहीं सकता, मैं तो रील देखे बिना रह ही नहीं सकता, मैं बात करे बिना रह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। जिस भी चीज़ के ऊपर आप डिपेंडेंट बन जाते हो कि भाई इसके बिना तो मेरा जीवन हो ही नहीं सकता, इसके बिना तो मेरा जीना हो ही नहीं सकता, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो? वहां पर आप उस चीज के स्लेव बन जा रहे हो, उसके दास बन जा रहे हो। फिर आपको वो चीज जैसा चाहेगी वैसा आपको नचाएगी, ठीक है। एक स्पिरिचुअल सीकर, एक आध्यात्मिक आदमी कभी भी किसी चीज का स्लेव नहीं बनना चाहिए। उसे इंडिपेंडेंटली अपने एफर्ट्स के थ्रू सत्य को पाना है और अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है। उसे किसी चीज का भी दास नहीं बनना है, ठीक है। और ये जो दास वाली चीज है इसको भगवान के साइड में मत लेना, ये बस मैं वर्ल्डली चीजों के बारे में बोल रहा हूँ, सांसारिक चीजों के बारे में बोल रहा हूँ। हमें सांसारिक चीजों का दास नहीं बनना है। भगवत दास आप बनते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि क्या मैं यहाँ पर एफर्ट्स की समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसे हम, हमारी ये दिक्कत होती है एडिक्शन में। अब हम देखते हैं कि भाई ये एडिक्शन जो है इसका इलाज क्या कर सकते हैं हम। एक इलाज तो ये होता है, देखो टेम्पररी इलाज है कि भाई आप सिगरेट पी रहे हो, आप दारू पी रहे हो, आप चीनी खा रहे हो बहुत, फिर आपको उसके रिपरकशंस सहने पड़ते हैं, आपको उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सहने पड़ते हैं।
तो आप अगर ज़्यादा दारू पी रहे हो तो हो सकता है आपका जो वो माइंड है या फिर लिवर है वो ख़राब हो जाए, माइंड डल पड़ जाता है, लिवर ख़राब हो जाएगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, भाई मेरे को फैटी लिवर हो गया, मेरा लिवर ख़राब हो गया, जो भी है। तो फिर आप, क्योंकि आपको वो हानि पहुंचा रहा है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपसे सहे नहीं गए, फिर आप देखोगे कि नहीं भाई, अब मुझे छोड़ना चाहिए, अब मुझे ठीक करना चाहिए। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आपकी बर्बादी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो हमें इतना देर तक वेट नहीं करना है। मोस्टली लोग इस पॉइंट तक ही वेट करते हैं, मोस्टली लोग इस फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज करते हैं। पहले वो सब लोग उनको बोलेंगे कि भाई ये गलत है, लिवर खराब हो जाएगा, लंग्स खराब हो जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं सुनेंगे। उनको जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जब हार्ट अटैक एक बार आएगा, जब लिवर उनका खराब होगा, जब लंग्स उनके डैमेज होंगे, तब जाकर उन्हें पता लगेगा। हाँ, और ये मत समझना कि और एडिक्शन से कुछ दिक्कत नहीं होती। आप अगर मूवी के लिए एडिक्टेड हो, अगर आप चीनी के लिए एडिक्टेड हो, अगर आप टीवी देखने के एडिक्टेड हो, तो वो भी आपका कुछ ना कुछ आपसे लेके ही जाएंगे। अगर आप ज़्यादा टीवी देखते हो तो आपका टाइम जाएगा, आप अपने प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाओगे, आप अपने टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, और ये सबसे बड़ा आपका नुकसान है। आपका लिवर एक बार खराब हो गया तो ठीक हो सकता है, आपका टाइम एक बार गया तो वो वापस नहीं आने वाला। ठीक है, तो हर एक एडिक्शन आपके लिए बुरा है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मैंने बताया कि आप जब बर्बाद हो चुके हो उसके बाद आप अपना ट्राई करो कि सब ठीक हो जाए, तो आप पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरा ऑप्शन होता है, जो समझदार लोग होते हैं, कुछ समझदार लोग, वो दूसरों को देख के, दूसरों की बातें सुन के कि भाई आगे जाकर मेरे साथ बुरा हो सकता है, आगे जाकर मैं इससे पछता सकता हूं, तो मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा चीनी में खाऊंगा तो मुझे डायबिटीज़ हो सकती है, ज़्यादा टीवी में देखूंगा तो मुझे आंखों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर मैं टाइम बर्बाद करूंगा। तो वो क्या करता है, वो दूसरे लोगों की सलाह लेके या दूसरों लोगों की बातें समझ के, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को देख के वो अपना जीवन सुधारने का ट्राई करेगा। ये थोड़ा सेंसिबल तरीका है, ये आप कर सकते हो ट्राई। तीसरा तरीका है, जो एक अच्छा तरीका है कहा जा सकता है, वो क्या है, वो एक तरह का परमानेंट सॉल्यूशन है। क्योंकि सेकंड ऑप्शन जब आप देखते हो कि आप उसके रिपरकर्शंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देख के डर रहे हो कि भाई आगे जाकर मैं, हो सकता है मेरा जो जीवन है वो खराब हो जाए, आगे जाकर हो सकता है मेरा लिवर खराब हो जाए, मेरे लंग्स खराब हो जाए, तो मैं नहीं करूँगा। पर ये जो मोटिवेशन है आपका, ये ज़रूरी नहीं है हमेशा के लिए चले। मान लो आप ये सब सोच के बैठे थे, पर अचानक आपके जीवन में ऐसी दिक्कतें आने लग गई कि आप बिल्कुल भौचक्के हो गए। आपके, न भगवान ना करे कोई प्रिय आपके जो आसपास के लोग हैं उनकी में से किसी की भी मृत्यु हो जाए, या फिर वो कोई बीमार पड़ जाए, या फिर आप बीमार पड़ जाओ, आपकी लाइफ में बैंकरप्सी आ जाए, आप कंगाल हो जाओ, तो फिर आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं देगी। फिर आप बोलोगे छोड़ो, एक बोतल दारू लेते हैं, अपना सारा दिमाग ठीक करते हैं। तो ये मोटिवेशन आपका हमेशा के लिए नहीं चलेगा। ठीक है, ऑल दो फर्स्ट ऑप्शन से सेकंड ऑप्शन अच्छा है, बट इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, वो आपको हमेशा के लिए बचा के नहीं रख सकता। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज अ काइंड ऑफ परमानेंट सोल्यूशन। वो क्या है, वो ये है कि हम एडिक्शन के रूट पे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एडिक्शन का रूट है कि हमें आनंद प्राप्त करना है, हमें संतुष्टि प्राप्त करना है, और हम उन्हें उसे छोटे मोटे चीज़ों से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम क्या करें, मान लो आपको सिगरेट से 10 किलो हैप्पीनेस मिलती है, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट से आपको 10 किलो हैप्पीनेस मिलती है, तो हम कोई ऐसी चीज़ करें जिससे हमें उससे ज़्यादा हैप्पीनेस मिले। ठीक है, तो ये हम ट्राई कर सकते हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम टेम्पररी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को छोड़ के परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस पे स्विच करें। समझने का प्रयास करना क्या कह रहा हूं मैं। जो भी व्यसन है, जो भी नशे हैं, जो भी एडिक्शंस हैं, ये सब टेम्पररी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। आप सिगरेट पियोगे, कुछ टाइम को आपको अच्छा लगेगा, फिर आप भूल जाओगे, वो खुशी गई, वो अच्छा गया, फिर आपको वापस पीनी पड़ेगी वो एक्सपीरियंस लेने के लिए। ड्रग्स लोगे, कुछ टाइम तक अच्छा लगेगा, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे, फिर आपको वापस वो करना पड़ेगा। तो ये टेम्पररी है, क्योंकि आपको बार बार करना पड़ रहा है वो चीज़, वो अनुभव पाने के लिए आपको बार बार करना पड़ रहा है ये चीज़। ठीक है, ये सेम चीनी के लिए भी है, सेम मूवीज के लिए भी है, सेम हर चीज़ के लिए जो मैं, ठीक है, तो सबको जनरलाइज करके बोल रहा हूँ। तो ये सब टेम्पररी मोड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस हैं।
अब अपन देखते हैं परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है। परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है? वो है मन की शांति, आत्म का जो साक्षात्कार है, भगवत प्राप्ति है, सत्य को जानना है, ये सब है परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो हम टेम्पररी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को स्विच करके परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस की तरफ लग जाते हैं। उससे क्या होगा? उससे हमें बार बार उसकी तरफ नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक परमानेंट सोर्स मिल गया है। ये इस तरह है, देखो, मान लो आप अभी एक ऐसे जगह पर रहते हो जहां पर केवल एक कुआं है, वो आपके घर के 1 किलोमीटर दूर है। उस कुएं में 2 मगरमच्छ रहते हैं, रहते नहीं ऐसे कुएं में, पर मान लो रहते हैं। तो आपके घर से 1 किलोमीटर दूर कुआं है और उधर 2 मगरमच्छ रहते हैं उस कुएं में। अब आपको जब भी पानी चाहिए, आप उसको उस कुएं में जाना पड़ेगा, उतर कर आपको एक गिलास पानी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक गिलास ही है, आपके पास बकेट नहीं है। तो एक गिलास पानी आप निकालोगे, फिर 1 किलोमीटर दूर अपने घर पे जाओगे, पानी पिया, कुछ देर तक ठीक रहा, 3 घंटे बाद आपको वापस प्यास लग जाएगी, वापस जाओगे। तो ये है टेम्पररी सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि आपके पास परमानेंट सोर्स नहीं है। ठीक है, आपको 1 किलोमीटर दूर जाके एक गिलास पानी लेना पड़ रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो ये है टेम्पररी सोर्स ऑफ वाटर। अब अगर मैं कहूं कि इंद्र देवता आप पे बहुत प्रसन्न हो गए, उन्होंने आपके घर के साइड में से एक नदी बहा दी, अब वो परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर हो गया, क्योंकि अब आप जब घर से बाहर निकलो पानी पी लो, घर से बाहर निकलो पानी पी लो, पानी दूर नहीं है, पानी आपके सामने है, जितना पीना है पियो, नदी बही जा रही है, बही जा रही है, बही जा रही है। अब क्या आप कभी उस कुएं पे जाओगे? कभी नहीं जाओगे। क्यों जाओगे भाई? अब उन मगरमच्छों के मुंह क्यों मारना है हमको? हम अपने सामने नदी है, इतना फ्रेश वाटर है, बहा बहा पानी आता है बढ़िया ठंडा ठंडा हिमालय से, मैं क्यों पीऊँ वहां पे कुएं का सड़ा सड़ा वाला पानी जहाँ पे मगरमच्छ बैठे रहते हैं? तो ये एग्जाम्पल है। इसी तरह वो जो कुआं है ना, वो टेम्पररी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। वो जो कुआं है वो आपके व्यसन हैं, आपके एडिक्शंस हैं, सिगरेट, दारू, चीनी, जो भी चीजें होती हैं, वो सब टेम्पररी हैं। अब जो नदी बह रही है आपके घर के सामने, वो है ईश्वर का प्रेम, वो है भक्ति, वो है ज्ञान, वो है सत्य, वो परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। और वो परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कहाँ से मिल सकता है? आध्यात्म के आपको रास्ते से ही वो परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मिल सकता है। तो हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि सिंपल सी बात है, आपको उन टेम्पररी सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस से अपना मन हटाकर परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस की तरफ लगाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। फिर आप कभी भी उस कुएं की तरफ देखेंगे भी नहीं आंख उठा के, आप कभी भी सोचेंगे भी नहीं कि भाई मुझे जाके उस कुएं से पानी पीना है, मुझे जाके दारू पीनी है, मुझे जाके सिगरेट पीना है। वो खत्म हो गया, अब बचा ही नहीं। वो आपके पास नदी बह रही है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति मतलब नदी में ही बैठा हुआ है, वो पानी पीने अपने घर के आरओ पे क्यों जाएगा? तो या आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें वो आनंद प्राप्त करना, परमानेंट हैप्पीनेस को प्राप्त करना। स्टार्ट करना बहुत आसान है, कोई भी एक साधना पकड़िए, भक्ति, ध्यान, कोई भी चीज़ आप करिए, ध्यान लगाना स्टार्ट कीजिए, भक्ति करना स्टार्ट कीजिए। अब एक बात यहाँ पे समझने की आवश्यकता है, ज़रूरी नहीं है कि इंद्र देवता आप पे हर बार प्रसन्न होकर नदी बहा ही दें। ज़्यादातर आपको ये करना पड़ेगा, आपको खुद नदी का रास्ता खोदना पड़ेगा। अगर आपको परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस चाहिए तो उसमें पहले आपके लगेंगे एफर्ट्स। ठीक है, ये मत बोलना कि भाई नदी तो बह ही नहीं रही। नदी बहाने के लिए आपको नदी का रास्ता बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको खोदना पड़ेगा। और आप जब तक एफर्ट्स लगाओगे नहीं, तब तक वो नदी आपके पास आएगी नहीं। तो हमें पहले पहले एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ध्यान जब आप करोगे, आपको स्टार्टिंग में उतना आनंद नहीं मिलेगा, उतनी प्रसन्नता नहीं होगी, दिमाग आपका शांत होने लगेगा, पहले दिन से ही आपका दिमाग शांत होने लगेगा, पर वो आनंद की प्राप्ति नहीं होने लगेगी। ठीक है, उसके लिए आपको एफर्ट्स करने हैं, आपको अभी नदी खोदनी है। ये मूर्खों वाली बात है कि भाई मैंने तो एक बार फावड़ा चला दिया, नदी क्यों नहीं बह? तुम क्या वो देवता हो कोई जो एक बार फावड़ा चला के तुम धरती बांट दोगे? नहीं, हमें बार बार फावड़ा चलाना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, जब तक हम पूरा नदी का जो रास्ता है वो बना नहीं लेते। और वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग की जमीन कितनी कोमल है या कितनी हार्श है। कुछ लोगों के दिमाग की जमीन जो है वो बहुत या कठोर तो होती है, उनको मात्रा प्लीज टर्न ऑफ योर माइक शिवा कुमार जी। कुछ लोगों के दिमाग की जमीन बहुत कठोर होती है,
उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस पाने के लिए, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं वो पा नहीं सकते, ज़रूर पा सकते हैं और उनको पाना भी चाहिए, ठीक है। और ओके, प्लीज़ इनको कोई म्यूट कर दो। अच्छा हो गए म्यूट, ठीक है। तो उनको पाना भी चाहिए और उनको पाने का पूरा हक भी है। तो परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस पाओ, पर आपके ऊपर डिपेंड भी करेगा कि वो कितना टाइम लगता है। कुछ लोगों के लिए जल्दी हो जाएगा, कुछ लोगों की मिट्टी बहुत गीली होती है, वो आराम से खोद देंगे। कुछ लोगों की मिट्टी में बहुत कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको बहुत टाइम लगेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर आपको उससे हताश होके आगे नहीं बढ़ जाना है, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है। या तो कुछ समय तक आप एफर्ट्स लगाएं और आप आनंद पाएं, आनंद का सागर पाएं, या फिर आप एफर्ट्स ना लगाएं और वही घिसा पिटा कुआं आपको मिलता रहेगा। आपको भाई जाना है, सिगरेट पीनी है, घर आना है, 2 घंटे बाद वापस पीनी है, घर आना है, आप सुख प्राप्ति नहीं कर पाओगे। और उसमें जो सुख का लेवल है ना, वो भी डिटरमाइंड होता है। सिगरेट आपको इतना ही सुख दे सकती है, ठीक है। अब आप जब अगली बार जाओगे तो आप इतने से संतुष्ट रहोगे, पर जब आप 10-15 बार इसको कर लोगे तो आपको लगेगा और ज़्यादा चाहिए यार। फिर आप बोलोगे 2 सिगरेट साथ में पीते हैं, फिर आपको बोलेगा अगली बार आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे 2 नाक में घुसाता हूँ, 2 कान में घुसाता हूँ, 2 मुंह में घुसाता हूँ, बढ़िया मज़ा आएगा। फिर अब वो ये कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सागर चाहते हो और वो सिगरेट आपको कभी भी सागर दे नहीं पाएगी, ठीक है। कोई भी व्यसन दुनिया का आपको कभी पूर्ण संतुष्टि नहीं दे पाएगा, आप उसको कितना ही बढ़ा लो। पहले पहले आप स्टार्ट करोगे कि भाई 1 शॉट पीते हैं, 1 शॉट वोडका पीते हैं, फिर आप अगले दिन बोलोगे नहीं भाई मैं तो 4 पीऊंगा, 1 से मन नहीं भरा, 1 से उतना नशा नहीं हुआ। फिर आप 4 से भी नशे में नहीं आओगे, फिर आप 8 पियोगे, फिर आप 10 पियोगे, फिर आप 12 पियोगे, और ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा, कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपको उससे नशा ही नहीं होगा, आप बोलोगे क्या है, मज़ा ही नहीं आ रहा, आप तो इससे भी मज़ा हट गया है, क्योंकि उसमें वो चीज़ है ही नहीं जो आप तलाश रहे हो। आपके पास ऑप्शन ही एक है कि आपको परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस के तरफ जाना ही पड़ेगा, यही एक परमानेंट सोल्यूशन है, और कोई भी स्थायी सोल्यूशन इसका नहीं है, ठीक है। और उसके लिए आपको एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे, कभी भी अपने मेहनत से, अपने एफर्ट से आपको निराश नहीं होना है, ना ही आपको हिचकिचाना है एफर्ट्स करने से। ये नहीं कहना कि भाई बहुत दिन हो गए एफर्ट्स कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा। अब वो आपके ऊपर है ना कि आप, अगर आपकी मिट्टी में ज़्यादा कंकड़ है, ज़्यादा पत्थर है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, पर ऐसा नहीं है कि कभी हो ही नहीं पाएगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है, वो होगा, पर आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप करते रहेंगे कंटिन्यूअसली अपनी प्रैक्टिस, अपनी साधना, तो वो आनंद की जो नदी है वो बहेगी और वो आपको सागर की ओर लेके जाएगी। पर उसके लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, साधना करनी पड़ेगी। यही एकमात्र आपके पास सॉल्यूशन है। स्टार्ट आप कर सकते हो मेडिटेशन से, मेडिटेशन करने बैठो। कुछ दिनों तक आपको, हाँ, मेडिटेशन करने में दिक्कत होगी, कुछ दिनों तक आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, कुछ दिनों तक आप मतलब उतने कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, उतना आनंद आपको नहीं आएगा, पर कुछ दिनों बाद आपको ऐसा आनंद आना स्टार्ट होगा, इतना आनंद का आपको सागर मिलने लगेगा कि आप बोलोगे भाई ये क्या है। आप जब आध्यात्म में उन्नति करते रहोगे तब आपको समाधि का अनुभव होगा एक बार। जब वो स्टेट आता है तब आपको संसार के सारे भोग आपके सामने फेल हो जाएंगे। औरतें, आदमी, खाने पीने की चीज़ें, जितनी भी शराब है, जितनी भी सिगरेट्स हैं, सब फेल हो जाएंगे। आपको एक चीज़ पता रहेगी बस, हाँ, आनंद, परमानंद, ठीक है। तो वो इन सब व्यसनों से बहुत बड़ा है। जो ये साधु महात्मा होते हैं जो संसार के सुख छोड़कर अपने गुफा में जाकर बैठते हैं, वो पागल नहीं है, वो बहुत लालची लोग हैं। उनका पेट छोटे मोटे बूंदों से नहीं भरता। वो कहेंगे भाई हमें 1 बोतल दारू नहीं चाहिए, हमें 1 बोतल नशा नहीं चाहिए, हमें तो पूरा सागर लाके दो। अब ये संसार उन्हें सागर दे ही नहीं पा रहा, ये संसार उन्हें पूरा समुद्र दे ही नहीं पा रहा, इसलिए वो कहते हैं तुम हटो यार, हम अलग जाके, संसार से अलग जाके अपने सागर में विलीन रहेंगे। तो ये बात हमें समझनी होगी कि हमें इस संसार में कभी भी वो पूर्ण सागर नहीं मिल सकता। आपकी कोई भी इच्छा, आपका कोई भी व्यसन आपको वो सागर प्रदान नहीं कर सकता। अगर आपको पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण आनंद चाहिए,
तो आपको उधर ही जाना पड़ेगा, सागर की ओर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसका कोई टाइम नहीं होता कि भाई अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी मेरे बच्चे नहीं हुए हैं, अभी मैं बच्चे कर लूँगा उसके बाद शायद मैं वहाँ पे जाऊँगा। ये सब बकवास की बातें हैं। आप बच्चे भी कर लोगे तो भी आप ऐसे ही रहोगे। जितना आप टाइम बर्बाद करोगे, आप बोलोगे कि नहीं भाई अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है, उसके बाद मैं वो करूँगा, उसके बाद मैं आनंद की प्राप्ति करूँगा। ये सब बहाने हैं जो माया आपके दिमाग में डाल रही है ताकि आप परमानंद को प्राप्त ना कर पाओ, आप इधर ही फंसे रहो। ये एक जाल है, एक ट्रैप है आपके लिए और आप इसमें फंसे जा रहे हो और ये हमें समझना है। अनंत जन्म एक मनुष्य के बीत चुके होते हैं और अनंत जन्म में वो यही गलती कर पाता है कि अब करूँगा, अब करूँगा, अब करूँगा, वो आप कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता वो। अब आप ट्राई करो कि भाई परसों करूँगा, आपको क्या पता कि कल आपकी मृत्यु नहीं हो जाएगी। भगवान ना करे, किसी को नहीं पता कल दुनिया खत्म हो सकती है। अभी पता नहीं कोई बोले कि भाई एक ब्लैक होल है वो अचानक धरती के पास प्रकट हो गया, अभी कोई बोले कि भाई एक न्यूक्लियर वेपन था जो अचानक विस्फोट हो गया, अभी कोई बोले कि भाई अमेरिका इंडिया पे गुस्सा है उसने 2-3 न्यूक्स छोड़ दिए। आपको अपनी लाइफ का कुछ नहीं पता है, नेक्स्ट मोमेंट का भी नहीं पता है। आपके पास केवल प्रेजेंट मोमेंट है, केवल ये पल है। जो करना है आपको अभी करना है, आगे टालना, चीजें बंद कीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन बंद कीजिए। जो है आपके पास अभी है, प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल दैट यू हैव, उसी में काम कीजिए। आगे मत सोचिए कि क्या होगा, अभी जो करना है वो करो। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या मेरा कैमरा चल नहीं रहा है? देखो आप लोग बताते नहीं हो मुझे, मेरा कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है? इट इज प्रॉपरली वर्किंग, एम आई विजिबल टू यू ऑल? ओके, ओके ग्रेट। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे अपन अपन पूरा एडिक्शन के बारे में समझा। एक लास्ट पॉइंट रह गया है, सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है? सबसे बड़ा एडिक्शन जो है आपको ये समझना होगा। एडिक्शन देखो छोटे से बड़ा होता है, छोटे छोटे एडिक्शन लाइक सिगरेट का एडिक्शन, फिर आता है चीनी का एडिक्शन, फिर आता है कि भाई मूवीज रील्स का एडिक्शन, फिर आ जाएगा सोने का एडिक्शन। आप कितना भी ट्राई कर लो, आप सोने को नहीं बुला सकते। आपको नींद आ रही है तो आएगी ही, चाहे आपको खून करना पड़े दूसरे लोगों का, पर आप सोने को नहीं त्यागोगे। वो भी बहुत बड़ा नशा है, आप डिपेंडेंट हो सोने पे, ठीक है। बहुत नींद चाहिए होती है इंसान को, नशा हो जाता है नींद का। उसके ऊपर आ जाता है, अब मैं जनरली बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकल नहीं चल रहा मैं, मतलब ऑर्डर से नहीं चल रहा। तो एक आता है अपना कि आपको खाने का नशा है, आपको टेस्ट का नशा है, ठीक है। फिर उसके ऊपर आता है कि आपको ओवर थिंकिंग का नशा है। तो ओवर थिंकिंग के साथ साथ जो सोचने का नशा होता है ना, ख्यालों का नशा, ये सबसे बड़ा नशा है। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी कर लें, चाहे हम कोई भी नशा अपना लें, पर हम अपने सोचने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप बाकी सब नशों को कंट्रोल कर सकते हो, आप दारू का नशा कंट्रोल कर सकते हो, आप मूवीज़ देखना कंट्रोल कर सकते हो, आप रील्स देखना कंट्रोल कर सकते हो। सबसे टफ चीज़ जो कंट्रोल करने की वो आपके थॉट्स हैं, ठीक है। तो ये सबसे टफ चीज़ है, वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स। तो ये सबसे बड़ा नशा माना जाता है कि आपको जो सोच रहे हो आप, आपके दिमाग में कंट्रोल नहीं है, वो चल ही जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, रुक नहीं रहा। वो एडिक्शन है, क्योंकि आपको मज़े आते हैं सोचने में। आपको लगता है कि भाई सोचेंगे नहीं तो क्या करेंगे, खाली बैठ के क्या करें, खाली बैठ के ही तो असली में समाधि का आनंद आता है। तो वो कभी और की बात है। पॉइंट ये था कि सबसे बड़ा नशा होता है सोचने का, ठीक है। तो जब आपके थॉट्स चल रहे हैं तो आप असल में ईश्वर से दूर जा रहे हो। जितने ज़्यादा थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे उतना ज़्यादा आप शांति से, सत्य से, ईश्वर से दूर जाओगे। और ये सबसे मुश्किल चीज़ है कंट्रोल करने के लिए। बाकी सब चीज़ें शायद आप कंट्रोल कर पाओ, सोना तक आप कंट्रोल कर सकते हो। कई सारे योगी हैं जो 2-3 घंटे सो के काम चला लेते हैं, पर वो भी अपने विचारों को कंट्रोल अभी तक नहीं कर पाते हैं। बहुत 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 रेयर होता है ये। ओके, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे हम इस सेशन को एंड करते हैं। अब जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम एड्रेस करेंगे और अगले संडे को हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। और वो टॉपिक क्या होगा वो हमको वेडनेसडे तक बता देंगे।
और अब आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। Can one be thoughtless while working as student, like when it is needed for memory or studying? देखो इसका मैंने जवाब पहले दिया था वैसे तो, पर ओके आई से इट अगेन कि देखो आपको मैं लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे कि अब ये देखो पूरी तरह मैं आपको नहीं बताऊंगा इस चीज़ को, क्योंकि वो आपको अनुभव करना पड़ेगा, पर मैं आपको एक जैसे सेकंड क्लास के बच्चे की तरह बताता हूँ। एक मान लो आपके पास हथौड़ी है। अब वो हथौड़ी क्या काम आती है? वो हथौड़ी काम आती है नेल्स ठोकने के लिए, कील ठोकने के लिए। अब जब तक आप उस हथौड़ी का इस्तेमाल कील ठोकने के लिए कर रहे हो तब तक बहुत अच्छी बात है। जब आपको कील ठोकनी है, आपने हथौड़ी निकाली, कील ठोकी, हथौड़ी रख दी, खत्म बात। फिर आप आराम से अपने काम कर रहे हो, बैठे हो, मजे कर रहे हो। हथौड़ी आपके हाथ में नहीं है, हथौड़ी रखी हुई है। अब दूसरा आप सिनेरियो क्या है, कील तो आपने ठोक दी, ठीक है, अब आप उस हथौड़ी को छोड़ नहीं पा रहे, वो चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, आपका हाथ नहीं रुक रहा। कभी आपके सर पे मार रही है, कभी आपके लैपटॉप पे मार रही है, कभी आपके फ़ोन पे मार रही है, कभी टीवी पे, कभी आपकी माँ के सर पे, कभी आपके बाप के सर पे, तो चले जा रही, चले जा रही, रुक नहीं रही। फिर आप जब उसको नेल ठोकने के लिए इस्तेमाल करोगे तो नेल भी अच्छे से ठोकेगा नहीं, क्योंकि आपका हाथ थक गया है, वो उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो बाकी सब जगह पे तो काम कर रहा है और फालतू अपनी एनर्जी वेस्ट करे जा रहा है। तो आप अपना जो काम करना चाहते हो वो भी एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारा मन होता है, हमारे थॉट्स होते हैं। हमारे थॉट्स टूल्स हैं जो हमें कुछ काम करने के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। हमारा माइंड टूल है जो हमें कुछ काम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। स्टडी, अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड हमारे लिए एक टूल है, हम पढ़ाई के लिए उसको इस्तेमाल करें। पर जब हम नहीं पढ़ रहे हैं तब क्या, तब भी हमारा दिमाग चले जा रहा है। अरे शीला ने मुझे उस दिन ये बोला था, अरे राजू मेरे ऊपर थूक के गया था, अरे राजू को पीटूंगा यार, चले जा रहा, रुक ही नहीं रहा। यही हमारी दिक्कत है। उस हथौड़ी को रोको, उस हथौड़ी को नेल ठोकने के बाद रख दो, बैठो आराम से, शांति से बैठ जाओ, रख दो उसको, ठीक है। पर हम रख नहीं पा रहे, ये एडिक्शन है, ये हमारा स्लेवरी हो गई है, हम उस हथौड़ी के दास हो गए हैं, ठीक है। निंजा हथौड़ी हमको दास बना चुका है, तो ये बात हमें समझनी चाहिए। ओके, एनीथिंग एल्स, एनी मोर क्वेश्चंस? जी, समवन इज टाइपिंग। तो जब तक ये लिखते हैं तब तक आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ जो आप आपको आज समझाया वो आपको समझ में आया होगा। कृपया करके इन सब चीज़ों का नोट्स बना लीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, इसका बेटरमेंट होगा आपका ही। और आप जब इन चीज़ों को सुनते हो तो इनको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिएगा, यही मेरी आपसे अनुरोध है। और अगर आप इसको अपने जीवन में नहीं अपनाओगे तो ये एक बेकार के भाषण की तरह हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग ऐसे ही करते हैं। कोई भी भाषण सुनते हैं, सेशन सुनते हैं, उसके बाद उसको भुला देते हैं, कभी उसको यूज़ में नहीं लाते। इसका मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था। अगर आपने नई एक वर्ड समझा है, आपने एक नया वर्ड जाना है, फॉर एग्जांपल कि अनोइंग, अब आपने नया वर्ड समझा है, अनोइंग मतलब जो परेशान कर रहा हो या फिर जो चीज़ आपको इरिटेट करती हो। अब अगर आप इसको सुन लिए एक बार और कभी इसको अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल ही नहीं किया तो आप इसको भूल जाओगे, फिर ये कुछ मतलब नहीं रहा आपको उसको याद करने का, ठीक है। पर अगर आप उसको अपनी कन्वर्जेशन में इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो रोज़ रोज़, तो आपको वो चीज़ आपके जीवन में ढल जाएगी, फिर आप उसको अपना लोगे, असल में अपनाओगे, और वो आपका जीवन बेहतर बनाएगा, ठीक है। इसी तरह सेशन वगैरह जब भी सुनते हो तो उनको अपने जीवन में अपनाया करो, अन्यथा उनका कोई मतलब नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन है, when I get little bit thoughtless, आपका क्वेश्चन शायद अभी अधूरा है। ओके, seek or something to realize non-duality or how it is, or where am I in this inner sky comes, so is it to only observe them or anything else can be done? No, you just have to observe them, ठीक है। जैसे ही आपने एक थॉट पे ध्यान दिया वैसे ही आप माया के कब्जे में आ गए, वैसे ही आप दास बन गए, फिर आप नहीं छुड़ा सकते खुद को। जस्ट हैव टू ऑब्जर्व देम। किसी थॉट पर, किसी पर्टिकुलर थॉट पर ध्यान मत दो, उनको अपने से रिलेट मत करो, आपके वो कुछ नहीं लगते,
आपके बारे में बात नहीं हो रही है, अपने आप को उनसे दूर रखो और जस्ट ऑब्जर्व करो, आप थॉटलेस स्टेट में जा पाओगे। ओके, बट श्री रमना महर्षि सेड दिस, योर हैंड्स मे डू द वर्क बट योर माइंड कैन रिमेन स्टिल। देखो, ये मैंने कहा था कि मैं इस चीज़ को बोलना नहीं चाहता हूँ, समझाना नहीं चाहता हूँ, ये अनुभव के लिए है। मैं आपको बता दूंगा तो ये आपके दिमाग में एक बिलीव की तरह बैठ जाएगा। मैं नहीं चाहता ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको वो चीज़ें अनुभव करनी है। अब आपने बोल दिया है तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि जब आप अपने मन को पूर्ण तरह शांत कर लेते हो, अपने बॉडी से डिसआइडेंटिफाई हो जाते हो, अपने मन से एक दूरी बना लेते हो, डी अटैच हो जाते हो, तो आपके बॉडी और आपके माइंड अपने आप काम करेंगे। आपकी बॉडी अपने आप जो करना आवश्यक होगा वो करेगी, और उसे कौन कराएगा? ईश्वर कराएंगे, आपका उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। आप बस आराम से एक ऑब्जर्वर की तरह देखोगे, ठीक है। बट हमें इस बारे में सोचना नहीं है, हमें अभी इतना सोचना है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो कम से कम तब तो बंद रहें जब हमें उनकी ज़रूरत ना है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद ये चीज़ आती है, और वो आपके हाथ में नहीं है। वो तभी होगा जब आपका मन पूरी तरह शांत हो चुका है, आप थॉटलेस बन चुके हैं, आपने अपने अंदर पूर्ण वैराग्य प्राप्त कर लिया, तभी वो होगा, आपके करने से नहीं होगा वो, ठीक है। ओके, तो आई होप आप सबके क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे, और कोई क्वेश्चन अगर बचा है तो प्लीज़ जल्दी अपना हैंड रेस कर लीजिए, अन्यथा हम इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। एंड आई डोंट थिंक कोई और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए। आई होप कि आप आज यहाँ से सीख के जाएंगे और उसे अपने जीवन में अपनाएंगे, और अगली बार आइएगा, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को लाइएगा, अपने परिवार वालों को लाइएगा, और अगले संडे हम फिर से मिलेंगे यहीं पे। तब तक के लिए हरिओम, हरे कृष्णा, बाय बाय।